गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक मिनट बच्चों को आने दो, करते हैं स्टार्ट। ओके सर। मुझे कोई डाउट तो नहीं है? जो पिछला टॉपिक किया है उसमें कुछ पूछना है आप लोगों ने? सर कल आपने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसका आंसर तो हाँ संजीव, कल घर मिल गया था तुम्हें आसानी से? यस सर। ओके। ये वैसे रोड के बिल्कुल बैक साइड है। रोड हमारा ना घर हाँ जी हाँ जी। है, वो तुम्हें बता दूंगा मैं। सीधा तू रोड पे पहुंच जा करेगा, सीधा घर पे आ जा करेगा। नहीं पता लग गया सर मुझे, अब तो ओके इजी है। ओके ठीक ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब तो ये दिक्कत है यहाँ पर आ जाकर टाइम लेके लगा लेकर घंटे 2 घंटे आपके। ओके सर। कल वाले का आंसर बताना है ना? वो बताता हूँ मुझे, एक मिनट। लो बच्चे आ गए, स्टार्ट करते हैं आज का काम। तो बच्चों पहले तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको। वो क्वेश्चन था हमारा ओमेगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर टी प्लस स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। हमने पता करना था फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता करनी है। कौन से टाइम पर? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है बच्चे हमारा एवरेज एक्सेलरेशन पता करनी है हमने फ्रॉम t1 सेकेंड से t3 सेकेंड तक। सॉल्यूशन। पहले तो मुझे ये बताओ अल्फा इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी बच्चों। d omega by dt. Oh, very good. d omega by dt. It means derivative of this equation. t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे? 2t प्लस 2t का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 1 का 2 डेरिवेटिव 0 अल्फा इंस्टेंटेनियस कहां पर पता करना
आना बच्चे 2 सेकंड पर, तो t की वैल्यू पुट कर दो 2 सेकंड। 4 + 2 कितना आ गया 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है बच्चे एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है d ओमेगा अपॉन डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा ओमेगा। अब बच्चे डेल्टा ओमेगा का मतलब होता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम फाइनल माइनस इनिशियल, टोटल टाइम टेकन कितना है। अब बच्चे अब अगर हमने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कौन से टाइम पर पता करेंगे, 1 सेकंड पे। एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है, ये एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, इसमें t की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा बच्चों 1। 2 × 1 + 1, तो 1 2 1, तो ये आ गया 3 4। अच्छा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कब पता करनी है बच्चों हमने 3 सेकंड। t की वैल्यू 3 पुट कर दो, फिर इसमें क्या दिक्कत है, t की वैल्यू 3 पुट करूंगा 3 की पावर 2, 2 × 3 + 1, तो ये बन गया मेरा 9 + 6 + 1, ये आ गया 16, है ना बच्चों, ठीक है यहाँ तक? यस सर। ओके तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा फाइनल माइनस इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है बच्चे, फाइनल है 16, इनिशियल है 4, टाइम फाइनल कितना है 3, इनिशियल है 1, तो ये आ गया 12/2 यानी 6 रेडियन पर सेकंड। दैट्स इट। बताओ किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। कोई डाउट नहीं है? हाँ जी बच्चों ठीक है, चले आगे। यस सर। अब कर रहा हूं मैं इसको। अब बच्चों मैंने डायरेक्शन ही आपको बताई थी किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा एंड इसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं, ये मैंने कल बताई नहीं थी। आज मैं आपको इसकी डायरेक्शन बताता हूँ कि आपने कैसे डायरेक्शन बतानी है इनकी। बच्चों इनकी डायरेक्शन बताने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो डायरेक्शन मिलेगी वो मिलती है गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन कौन देगा, राइट हैंड थंब रूल देगा। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है वो समझो आप। राइट हैंड थंब रूल कहता है लाइक अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, बच्चों ध्यान से समझ लेना इसको, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, राइट, तो अपनी फिंगर को, अपने राइट हैंड की जो सारी फिंगर हैं, थंब को अलग कर दो, फिंगर को अपने इसकी डायरेक्शन में घुमाओ जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है, घुमाओगे, कर्लिंग द फिंगर यस in the direction of motion of particle, then thumb will give direction of theta। घुमाओ अपनी फिंगर को जिधर पार्टिकल जा रहा है, तो थंब आपका किस तरफ आ रहा है, देखो आपकी तरफ आ रहा है थंब, बोलो बच्चों। सर ऊपर को नहीं होगा? हाँ जी, हेलो हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ जी बच्चों, सुन रहे हो कि नहीं, आवाज आ रही है? यस सर। हेलो हेलो मुझे आवाज नहीं आ रही थी क्या? सर, अब आ रही है। अब आ रही है, ओके ओके।
बस 1-2 दिनों में नेट लग जाएगा, फिर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अपने फिंगर को घुमाना एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब आपका किधर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, आउटवर्ड हो जाएगा, इसमें थीटा आपको मिलेगा आउटवर्ड। अगर मैं कह दूं पार्टिकल ऐसे जा रहा है बच्चे क्लॉकवाइज, तो घुमाओ फिंगर को क्लॉकवाइज, तो थंब किधर जा रहा है, बोलो? नीचे को। इनवर्ड, अंदर को जाएगा कि नहीं? Yes. घुमा के देखो अपने राइट हैंड की फिंगर को घुमाओ, जैसे आप 10th क्लास में करते थे करंट की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल, वहीं पर वही रूल यहाँ पर लगाओ, फिंगर को घुमाओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थंब आपका आपसे दूर जा रहा है, Yes, एंटी sir. क्लॉकवाइज में घुमाओ तो थंब आपकी तरफ आ रहा है बच्चों, उसको आउटवर्ड बोलते हैं, दूसरे को इनवर्ड बोलते हैं। कोई डाउट है किसी को? No, sir. नो सर। अब बच्चों जो डायरेक्शन हम पार्टिकल की थीटा देता है, सेम डायरेक्शन ओमेगा होती है। बोलो यहां तक क्लियर है? जो थीटा देगा डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन उसी रूल से आपने किसकी डायरेक्शन बतानी है, ओमेगा की, एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन सेम तरीके से ही बतानी है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहां तक? No, sir. ओके। अब बच्चों बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के लिए समझो मेरी बात, ध्यान से समझना। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जैसे आपको याद है लीनियर एक्सेलरेशन में आप कैसे करते थे डायरेक्शन, अगर तो ये गाड़ी है बच्चों, अगर गाड़ी चल रही है, अगर गाड़ी इस तरफ जा रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, अगर स्पीड इंक्रीज होती थी, बोलो तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होती थी, इसी डायरेक्शन में होती थी। अगर गाड़ी की स्पीड डिक्रीज होती थी तो एक्सेलरेशन किधर होती थी बच्चे, रिटार्डेशन का काम करती थी, वो अपोजिट डायरेक्शन में होती थी। क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. इसी तरह यहां पर बताओ, अगर मैं कहता हूं सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और स्पीड एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी बच्चों। Yes, sir. बोलते नहीं है, यहाँ पर ओमेगा आउटवर्ड होगी, तो अगर स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो अल्फा भी सेम डायरेक्शन में होगी, अल्फा भी क्या होगी, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड। अगर पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है, लेट अस सपोज मैं कहता हूं उसकी स्पीड एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, स्पीड कम हो रही है, तो अल्फा किधर होगी, आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी? इनवर्ड। बोलो बच्चों। Outward. बच्चे ओमेगा तो आउटवर्ड है, इनवर्ड। स्पीड कम हो रही है, ओमेगा आउटवर्ड है लेकिन स्पीड कम हो रही है, तो अल्फा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, अगर स्पीड कम होती है तो वो इनवर्ड होगी। अगर तो स्पीड कम होगी, एंगुलर स्पीड कम होगी, तो अल्फा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी उसके। अगर ओमेगा स्पीड एंगुलर स्पीड बढ़ेगी तो अल्फा भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगी। नहीं क्लियर होगा आपको? हाँ जी बच्चों Clear. बोलो। क्लियर है बच्चों? Yes. यस सर। Yes, sir. ओके चलो आगे चलते हैं। इसके बाद मैं रब कर दूं इसको, इसको रब कर रहा हूं मैं बच्चों। नोट कर लिया आपने सभी ने? ये डायरेक्शन का चक्कर, एंगुलर में डायरेक्शन का चक्कर क्या होता है वो आपने सभी ने नोट कर लिया ना? तो फिर मैं आगे चल रहा हूं, अगर आपने नोट कर लिया बच्चों। रब कर रहा हूं मैं इसको। अब बच्चों मैं बात करूं, अगर तुम मुझे ये बताओ रिलेशन बिटवीन V एंड ओमेगा क्या होता है, जल्दी बताओ। कल बताया था मैंने आपको। V एंड ओमेगा में क्या रिलेशन होता है बच्चों? इससे पहले मैं एक चीज और करवा दूं, एक चीज और करवा दूं मैं इससे पहले। वी। इसको करवाने से पहले एक चीज मैं और करवा दूं।
अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसका रेडियस है कुछ r, अगर वो एक पूरा चक्कर लगाता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर पार्टिकल पूरा एक चक्कर लगाता है, ध्यान से समझना ये बात, ये हर जगह यूज होने वाली है बच्चों, अगर पार्टिकल पूरा एक चक्कर लगाता है तो थीटा कितना हो जाएगा? हाँ जी बच्चों, 60 अगर पार्टिकल पूरा एक चक्कर लगाता है तो थीटा कितना हो जाएगा? 360 कितना बच्चे? 360 360, यानी उसको 2 पाई बोलते हैं। यस सर। अच्छा, टाइम पूरा एक चक्कर का टाइम को कैपिटल टी बोल देते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। इस फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी नो सर नो सर। कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर के लिए ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी। अच्छा तुम्हें ये भी पता होगा 1 अपॉन टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं होती? यस सर। इसको मैं 2 पाई एफ भी लिख सकता हूँ। तो बच्चों ओमेगा का फॉर्मूला याद रखना, या तो 2 पाई अपॉन टी यूज करूंगा मैं एक चक्कर के लिए, या फिर मैं यूज करूंगा 2 पाई एफ। अच्छा बच्चों ये तो एक चक्कर के लिए है, अगर n चक्कर होते तो क्या होता? n से मल्टीप्लाई कर देते, ये एक चक्कर के लिए है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे आपने बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, सारा हर जगह यूज होएगा। आज के बाद आपने ये क्वेश्चन नहीं करना ओमेगा 2 पाई बाय टी कैसे आया, अगर नहीं समझ आया तो अभी पूछ लो ओमेगा 2 पाई बाय टी कैसे आया, लेकिन आज के बाद आपने कभी क्वेश्चन नहीं करना ओमेगा की वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू 2 पाई बाय टी कैसे है, बल्कि आपने बताना है ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, अगर एक चक्कर लगाएंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हो जाएगा, पूरे एक चक्कर के टाइम को टी बोलते हैं, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाय टी। अगर मैं बच्चों आपको कहूं ये सन है हमारा, ये वाला ऐसे ये एक सन है और यहाँ पर एक अर्थ है हमारी छोटी सी, अर्थ ऐसे चक्कर लगाती है गोल गोल सन के अराउंड। जब अर्थ चक्कर लगाती है सन के अराउंड तो कितने दिनों में एक चक्कर पूरा लगा देती है, बताओगे? हाँ जी बोलो बच्चों। क्या कह रहे हो सर? और नींद में तो नहीं हो? बोल ही नहीं रहे। अनवी, हुनर, यस सर। भाई बोलो क्या हो गया? अर्थ कितनी देर में चक्कर लगाती है एक पूरा सन के अराउंड? 365 365। फिर बोला करो सभी, 365 डेज में अर्थ एक कंप्लीट चक्कर लगाती है। अच्छा तो अर्थ के चक्कर लगाने की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कितनी स्पीड से चक्कर लगाती है? तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे एक चक्कर का? बोलते नहीं हो? 2 pi by t. 2 पाई बाय टी, 2 पाई एज इट इज, टी की वैल्यू 365 डेज, डेज को कन्वर्ट करो सेकंड्स में तो क्या लिखेंगे? बोलो बच्चों, डेज को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सर 24 इंटू 24 इंटू 60 60 सेकंड्स। सेकंड। क्लियर बच्चों? यस यस सर। ये पाई की वैल्यू होती है बच्चे 22/7, नीचे लगा दो 7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मुझे सॉल्व करके आप लोगों ने आंसर बताना है कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है। ये होमवर्क है आपका, होमवर्क का क्वेश्चन है। इसी तरह 2-3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के और दे रहा हूं, इसको नोट कर लो फटाफट। सर हेलो। इसी तरह अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछना हो थोड़ा सा ऊंची बोला करो, यहाँ पर कई बार सुनाई नहीं देता हमें क्वेश्चन। ये क्लॉक नीडल है बच्चों, क्लॉक नीडल के अंदर, क्लॉक के अंदर कितनी नीडल्स होती हैं? एक मिनट एंड होती है, एक सेकंड एंड होती है, एक आवर एंड होती है।
अगर मैं मिनट एंड की बात कर रहा हूं, यस बच्चों, मैं मिनट एंड की बात कर रहा हूं, मिनट एंड कितनी देर में एक चक्कर पूरा करती है? 60 मिनट। ओह वेरी गुड, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। तो ओमेगा कितना आ गया बच्चे? 2 पाई बाई टी। 2 पाई की वैल्यू बाई बटे 7, टी की वैल्यू 60 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 सेकंड, सॉरी 60 मिनट 60 सेकंड, यस, है ना, यही आएगा बच्चे। यस सर। इसको सॉल्व करके आपने मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेनी है बच्चों, ठीक है। एक Yes, ये आ sir. गया क्वेश्चन होमवर्क का, एक ये आ गया क्वेश्चन होमवर्क का। एक और निकालना है आपने, आर एंड की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, आर एंड की। आर एंड कितनी देर में एक चक्कर पूरा करती है बच्चों? 1 hour। और 1 आवर में एक चक्कर लगा देती है वो पूरा, आर एंड। 12 hour। हाँ 12 hour। 12 आवर, वेरी गुड। तो ओमेगा कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय 12 आर। आर को कन्वर्ट कर लो मिनट, मिनट को कन्वर्ट कर लो सेकेंड, तो ये ओमेगा आ जाएगी। ये आपका होमवर्क है, मुझे तीनों के आंसर देने हैं आप लोगों ने स्टैंडर्ड। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे? हाँ बच्चे, सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे? तो समझ नहीं आ रहा बच्चे हुनर? सर नहीं, संचित का मैसेज आया, उसका माइक्रोफोन खराब हो गया। और जो संजीत का माइक्रोफोन खराब हो गया। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग अब से हर एक लेक्चर साथ के साथ सेंड भी किया करेंगे आप बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो रब कर दूं इसको, रब कर दूं बच्चों? यस। मैं रब कर रहा हूं इसको, अगर आपने नोट कर लिया देख लो। आराम से कर रहे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन चीजें समझ कर करनी है आप लोगों ने। पेपर की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी किसी ने भी। अगर किसी को कोई पेपर हो रहे हैं तो मुझे बता देना, पेपर के लिए हमारे पास मटेरियल अलग है। कोई स्कूल का कोई पेपर ऊपर होता है तो उसका मटेरियल हमारे पास अलग है। आपको साथ के साथ पीडीएफ भेज दूंगा और बता दूंगा भी ये क्वेश्चन कर लो, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं, आपको फिजिक्स सीखने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ताकि आपको +2 में जाकर बच्चों दिक्कत ना आए किसी भी तरह की। +2 में फिजिक्स आप बड़े आसानी से सॉल्व करोगे अगर आप +1 की फिजिक्स को समझ के लेकर चलोगे, ठीक है ना। तो +1 में समझना होता है और +2 में स्कोर करना होता है। अगर +1 के आपके बोर्ड के पेपर है, कोई बात नहीं, मैं उसकी अलग शीट्स बनी हुई है हमारी, आपको वो शीटें मिल जाएंगी, आप उसमें से बोर्ड की तैयारी करोगे बस। यस बच्चों, चले आगे, रब कर रहा हूं मैं इसको। यस सर। यस। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास बात आती है, हमारे पास बात आती है अब, हाँ, मैं बात कर रहा था रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा की। किस किस को याद है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन? लीनियर की दुनिया से एंगुलर की दुनिया में अगर जाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? बोलते नहीं हो। लीनियर की दुनिया से एंगुलर की दुनिया में जाना हो तो क्या करना पड़ता है? into r। into r। oh very good, yes बच्चों, ये फॉर्मूला देखने में बड़ा सिंपल सा लगता है, बट इट इज अ वेरी वास्ट फॉर्मूला। पहले तो सिंपल सा लगता है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा के सिंपल से न्यूमेरिकल करते हैं, फिर इसके एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स लिए हैं इसी फॉर्मूले के, तब जाकर आपको और क्लियरिटी आएगी इस फॉर्मूले की। लेकिन मैं करवाऊंगा वो एडवांस वाले न्यूमेरिकल इसमें, क्योंकि वो जरूरी है, थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो सिंपल सा फॉर्मूला और सिंपल से न्यूमेरिकल। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे बच्चों चल रहा है, उसका रेडियस जो सर्कुलर पाथ का है 1 मीटर है, और पार्टिकल जो घूम रहा है उसकी स्पीड दी हुई है v = 2 मीटर पर सेकेंड। आपने ओमेगा पता करना है। कर लोगे बच्चों? करके दिखाना फटाफट। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है,
पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है 2 दो आंसर है। रेडियन पर सेकेंड and radius is given 1 meter. Find its weight. जिसने कर लिया आंसर बता सकता है। हाँ जी बच्चे, संचित बोलो। हेलो हेलो, करवाएगा कोई बच्चों? सर 2 ही आंसर आ रहा है फर्स्ट का। संचित का माइक नहीं चल रहा ना। सर उसका मैसेज आया सर 2 आंसर है चैट पर। कितना आंसर आया? सर 2 2 आ रहा है। सर उसने ये लिखा 2, ये रेडियस 1 ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड, दैट्स इट। ये करना कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करो। सर 2 है सर इसका भी। कितना बच्चे? 2 दूसरे का। R1 ओमेगा ओमेगा दैट्स इट। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। अब मैं थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से भी निकल सकते हैं ये। 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपके पेपर के लिए तो ये खत्म हो गए, लेकिन एडवांस भी जरूरी है। थोड़ा सा करवाना चाहता हूँ मैं आपको, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी आएगी फॉर्मूले में। रब कर रहा हूँ मैं इसको। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है। एडवांस कॉन्सेप्ट में बच्चों देखो क्या है। तुम्हें पता है v इज इक्वल टू क्या था? आर ओमेगा। ओमेगा क्या था? v बाय आर। बट ये एक्चुअल में क्या होता है, ये क्या होता है एक्चुअल में, ये क्या होता है, इसको समझने के लिए आप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज समझो। एक्चुअल में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर वेलोसिटी। परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट। एक्चुअल में आर होता है लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो बच्चों समझो कैसे कह रहा हूं मैं आपको। ये कोई रास्ता है, इस रास्ते पे गाड़ी ऐसे चल रही है, यहाँ पे गाड़ी जो ऐसे चल रही है, इसकी वेलोसिटी बच्चों इस डायरेक्शन में होगी। ऑब्जर्वर हमारा बैठा है, वो यहाँ पर बैठा है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर बैठा है। अब बच्चों इसको बोलते हैं, गाड़ी से यहां तक, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। यानी ये हमारा आर हो गया, ये वाला इतना, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। अब जो बच्चों वेलोसिटी होती है वो होती है लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर। अब आपको यहाँ परपेंडिकुलर लग रही है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है बच्चों, ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है बच्चों, ये वेलोसिटी है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी को थोड़ा सा मैं सही बना रहा हूँ, गाड़ी को मैं बना रहा हूँ कुछ ऐसा। ये वेलोसिटी है गाड़ी की, लेकिन मुझे कौन सी वेलोसिटी चाहिए? परपेंडिकुलर। अगर मैंने परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालनी है तो मैं इसके कंपोनेंट करूंगा बच्चों। इसके कंपोनेंट कैसे करेंगे देखो, समझो ध्यान से। ये वाला कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट जो होगा इसको बोलेंगे पैरेलल कंपोनेंट।
हमने ये वाला कंपोनेंट नहीं लेना, हमने ये वाली वेलोसिटी। बच्चों क्लियर है कि नहीं आपको? परपेंडिकुलर और लेंथ ऑफ लाइन। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर है कि नहीं? बच्चों मैं कॉन्सेप्ट को एग्जांपल से समझा रहा हूँ। एग्जांपल ये है, ये मेरी गाड़ी है, ये v वेलोसिटी से जा रही है, ऐसे जा रही है गाड़ी, ऐसे जाते जाते गाड़ी यहाँ पर पहुंच जाती है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है। अब गाड़ी यहाँ पर गई है, जब गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई, तो फाइंड ओमेगा एट टाइम, ये t0 है, ये टाइम t पर। t टाइम पर बच्चों मैंने ओमेगा पता करना है। हाँ जी बच्चों, t टाइम पर हमने ओमेगा पता करना है। ये एंगल है थीटा, ये है d। बच्चों बताएगा कोई t टाइम पर ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनी स्टूडेंट? 2 पाई बाय t। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? v परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। अब v परपेंडिकुलर क्या है? पहले तो लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देखो कौन सी है, ये वाली है ना, यहां से यहां तक कह रहा है t टाइम के लिए। ये वाली लेंथ कितनी होगी बच्चों, बोलेगा कोई? बता सकता है कोई ये वाली लेंथ कितनी होगी? अगर ये d है तो ये d का सेकंड कंपोनेंट होगा। मैथ वाले स्टूडेंट तो कर सकते हैं, ट्रायंगल लेकर ये साइड निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो कि नहीं मैथ वाले स्टूडेंट? यस सर। ये बच्चों d है, ये थीटा है, ये x है। ये मैंने कैलकुलेट करनी थी x कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी d अपॉन x। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos थीटा। तो मुझे x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा? d अपॉन cos थीटा। cos का उलट क्या होता है? सेकंड थीटा। तो ये साइड देख लो भाई, आपको क्लियर होगी। ये d सेकंड थीटा आ गया। यस सर। अब बच्चों मुझे v परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए। परपेंडिकुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर इस तरफ v है बच्चों, हाँ जी, अगर इस तरफ मेरी v है, मैंने परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालनी है। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे वेलोसिटी के। कौन कौन से दो कंपोनेंट? एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, और एंगल थीटा हो जाएगा ये वाला। तो ये बन जाएगा v cos थीटा और ये बन जाएगा v sin थीटा। हमें कौन सा चाहिए? परपेंडिकुलर वाला, लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वाला। तो v cos, तो ओमेगा आ गया v अपॉन d। सीकेंड ऊपर जाकर cos बन जाता है, तो ये cos क्या? ये बताओ आंसर है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बच्चे, मैं पहले ही कह रहा था भी आपको मैं टफ क्वेश्चन ये करवाना चाहता हूँ। हाँ जी बोलो, डाउट तो नहीं है किसी को कोई? नो सर। ओके तो आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा रब कर रहा हूं मैं इसको बच्चों। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाना चाहता हूँ ऐसे। ये बच्चे यहाँ पर एक वॉल है, ये सरफेस है ग्राउंड। इस वॉल पे मैंने क्या कर दिया? एक टॉर्च लगा दी, ऐसे टॉर्च लगाई, और इस टॉर्च को मैं घुमा रहा हूँ थीटा एंगल पे, ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ मैं टॉर्च को। कितनी स्पीड से मैं घुमा रहा हूँ बच्चों? इसको मैं घुमा रहा हूँ टॉर्च को। ओमेगा जो गिवन है वो है 0.2 रेडियन पर सेकेंड। 0.2 रेडियन पर सेकेंड। मैं इस टॉर्च को घुमा रहा हूँ ऐसे। जब मैं घुमाऊंगा तो यहाँ पर एक स्पॉट बनेगा इस टॉर्च से,
यस बच्चों, यस जो ये सर। स्पॉट बनेगा वो किधर को जाएगा, किधर को जाएगा, ये जो स्पॉट बनेगा, यस सर। और इसके साथ एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का, ये वाला एंगल। और ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये है 10 मीटर। ये मेरी टॉर्च है। फाइंड V एट दिस इंस्टेंट। मुझे V निकालनी है इस टाइम पर। हाँ जी बच्चों, कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे? हाँ जी बच्चों, बता सकता है कोई? फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन थीटा D। इज इक्वल टू V अपॉन R, है ना। अब V परपेंडिकुलर वेलोसिटी, और मुझे R लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, यहां से यहां तक लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग कितनी होगी बच्चों? बता सकता है कोई? ये वाली साइड कितनी होगी? ये x कितना होगा? इसको मैं ओमेगा V अपॉन x लिख देता हूं। मुझे x चाहिए, x कितना होगा बच्चों बता दो। ये ट्रायंगल बन गई यार, ये x है, ये 10 है, ये 45 है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनस, 10 अपॉन x क्या होता है? cos थीटा। तो x कितना हो जाएगा? 10 अपॉन cos 10 थीटा। अपॉन x cos 45। cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो x कितना आ गया बच्चे? 10√2। डाउट है किसी को कोई? नो नो सर। सर। 10√, हमारे पास ओमेगा V की वैल्यू हमें दी हुई है, V की वैल्यू हमने निकालनी है, ओमेगा की वैल्यू हमें दी हुई है 0.2, V मैंने निकालनी है, x कितना दिया हुआ है? 10√2। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस सर। ओके। अब बच्चों ये जो V होती थी ये परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी होती थी ना, ये भी तो चक्कर पड़ गया। ये वाली कौन सी वेलोसिटी होती थी? परपेंडिकुलर वाली। ये वाली परपेंडिकुलर थोड़ा ना लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग की, तो मुझे परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। इसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी तो ये है, और पैरेलल वाली वेलोसिटी ये है। मुझे कौन सी वेलोसिटी चाहिए? ये वाली चाहिए। ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी? हाँ जी बच्चों, ये भी एंगल कितना होगा? 45 का होगा। तो ये V परपेंडिकुलर क्या होगी? बोलो। V परपेंडिकुलर बच्चों क्या होगी हमारी? बोल नहीं रहे। V परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कितनी होगी? 2√2। हाँ, V cos 45। V cos 45। V cos 45 कितना होता है? 1/√2, 10√2। तो ये आ जाएगा 0.2 V 10/2। तो ये आ जाएगा हमारा V is equal to 4 मीटर। That's it. This is your answer. एक बच्चे मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क के लिए आपने ट्राई करना है। अगर हो गया तो सही, नहीं होया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है ये। जो बच्चे है एडवांस का क्वेश्चन है। VA मुझे दी हुई है 10, इधर को VB मुझे दी हुई है, वो नहीं गिवन नहीं है। ये एंगल 53 है। फाइंड ओमेगा। ये VB भी दी होनी चाहिए। VB नहीं दी। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, फाइंड ओमेगा AB, ये आपने आंसर घर से करना है। अब बच्चों आपका जो काम है
घर से आपने पढ़ना है, होमवर्क आपने स्टडी जो करना है घर से, वो एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है। एक्सेलरेशन, भाई ये मीटिंग कैंसिल होने वाली है, स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आपने पढ़ना है घर से। ये कल मैं आपको करवाऊंगा एक्सेलरेशन के बारे में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। ठीक है बच्चों? यस सर। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी आप पढ़ लेना। रेडियस ऑफ कर्वेचर बुक से पढ़ लेना, नेट से पढ़ लेना। ये 2-3 टॉपिक